बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना। आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ कुछ लफ्ज़, कुछ वर्ड्स जो कि बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। उनकी प्रोनंसिएशन कि उनको कैसे बोलना चाहिए और उनके मानी क्या हैं, स्पेलिंग क्या हैं, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट थ्री वर्ड्स हैं फ्लोर, फ्लावर, अगेन फ्लावर। फ्लोर, फ्लावर, फ्लावर। फ्लोर जैसा कि सबको आपको पता ही होगा, फर्श को कहते हैं, जैसे घरों में फर्श होते हैं। इसके अलावा जैसे कोई बिल्डिंग होती है, उसकी मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, स्टोरीज, तो उनको भी कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम हैं फ्लावर, फ्लावर फूल। मुख्तलिफ किस्म के फूल आपने देखे हैं जो लगते हैं पौधों पे, ये फूल होता है। और ये भी फ्लावर है। पाकिस्तान में हम इसको मोस्टली जो है वो फ्लोर कहते हैं, आटा। इट्स नॉट फ्लोर, इट्स फ्लावर। फ्लावर है सही प्रोनाउंसिएशन इसकी। आटा यानी किसी भी चीज़ का, जब किसी चीज़ को ग्राइंड करके पीस के आप पाउडर बना लेते हैं तो पाउडरी फॉर्म जो इसकी होती है वो। अगले मिलते जुलते लफ्ज हैं वेयर, वेयर, वेयर एंड वर। फर्स्ट तीनों जो है वो वेयर है और लास्ट वाला जो है ये वो वर है। तो अभी देखते हैं कि इनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है। ये वेयर कहाँ, जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज माई वॉच, ये वो वेयर है, क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेयर पहनना, जैसे आप कपड़े पहने हुए होते हैं आपने, वेयर ऑन माई शर्ट, आई और ही वेयर्स ऑन हिज शर्ट। वेयर पहनना, कपड़े, वेयर पहनना, ठीक है। नेक्स्ट भी वेयर है। ये जैसे सॉफ्टवेयर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये किसी के साथ ज्वाइन करके यूज होता है, अकेला नहीं हो रहा होता। कम्बिनेशन यानी दो लफ्जों का, और इसको जैसे सिल्वर वेयर, सॉफ्टवेयर, इस तरह से इसको यूज करते। और ये है वर। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे इसको भी वेयर पढ़ रहे होते हैं। ये वर है। वर जिसका मतलब होता है थे। आप सेंटेंस बनाते हुए यूज करते हैं, दे वर गोइंग आउटसाइड। वॉज की प्लूरल फॉर्म है ये। ओके जी, ये हैं फिर तीन लफ्ज, फेयर, फेयर और आखिरी है फियर। फेयर, फेयर जैसे किसी का ऑनेस्ट होना, ईमानदार डीलिंग्स में, यानी किसी के साथ जब वो मिलता जुलता कोई शख्स है तो हम कहते हैं ही इज फेयर इन हिज डीलिंग्स। और इसका मतलब हो सकता है जैसे किसी का कम्प्लेक्शन फेयर हो, किसी का रंग गोरा होता है तो हम कहते हैं कि he has और she has fair complexion। उसके अलावा जो है फेयर के लिए हम मजीद यूज करते हैं रीजनेबल। जैसे प्राइस वगैरह होती है तो हम कहते हैं कि फेयर प्राइस है तो रीजनेबल। ये फेयर जो होता है ये किराया, जब आप किसी जगह से सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप फेयर पे करते हैं, जैसे कार में, ट्रेन में और हवाई जहाज में, तो ये फेयर आप अदा करते हैं, किराया। और फियर जो है ये डर या खौफ, आपको किसी चीज़ से डर या खौफ महसूस हो रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोई, एक फीलिंग्स आपकी ये होती हैं, किसी चीज़ से डर रहे होते हैं आप इमोशनली, यानी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि कुछ हो जाने वाला है। आई होप यू लाइक दिस। ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, कुछ कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। अभी मेरे पास कुछ और लफ्ज़ हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भी बेनिफिट हासिल कर सकें और दूसरे लोग भी जिनके साथ आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।